नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने आज रामचरितमानस के दूसरे श्लोक के माध्यम से ये सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि समाज में हो रहे नैतिक पतन को कैसे रोका जा सकता है। दूसरा श्लोक इस प्रकार है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम। ये श्लोक जो है इसका भावार्थ मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि हमारी श्रद्धा स्वरूपा पार्वती माँ, विश्वास स्वरूप भगवान शंकर, इनको मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा के बिना सिद्ध जन लोगों के हृदय में उपस्थित ही होते हुए भी ईश्वर का बोध नहीं होता है। उनकी कृपा बहुत जरूरी है। तो आज हमारे समक्ष हैं गणित भक्त जो हमारे मित्र हैं, प्रदीप श्रोत्रिय जी। उनसे मिलकर के हम ये सिद्ध करेंगे कि इस श्लोक के रामायण ग्रंथ के अनुसार हम इसको सिद्ध करेंगे कि जो समाज में हो रहे काम हैं उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। आपका क्या विचार है? क्या श्लोक है दूसरा? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम। यही श्लोक है। यही है श्लोक। अब इसका भावार्थ भी आपने सही बता दिया। इसका मतलब हुआ, मैं श्रद्धा स्वरूपा माता पार्वती और विश्वास स्वरूप भगवान शिव की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा के बिना सिद्ध जन अपने हृदय में उपस्थित या अपने हृदय में विराजमान ईश्वर को नहीं देख सकते। तो हम तो बच्चों को मैथ पढ़ाते हैं, उसमें रेखा गणित भी पढ़ाते हैं, प्रमेय सिद्ध करते हैं। इसीलिए तो आप सिद्ध करने में इसीलिए तो आपको तो हम तो एक तरीके से सिद्ध करते हैं। पहले हम पता करते हैं क्या ज्ञात है, क्या सिद्ध करना है। अब किस किस तरह से क्या क्या चीज पता है, क्या चीज किसके बराबर है जो दूसरी चीज उसके बराबर हो जाए, इस तरह से सिद्ध करते हुए क्रमबद्ध तरीके से जाते हैं। तब अपने आप ही जो कुछ भी होता है वो सामने आ जाता है, अपने आप ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है। तो पहले तो सिद्ध ये करना है कि माता पार्वती श्रद्धा स्वरूपा कैसे, भगवान शिव विश्वास स्वरूप कैसे। माता पार्वती का श्रद्धा स्वरूप होना आपने देखा है, घर घर में कोई संतोषी माता का व्रत करता है। क्यों करता है? सिद्ध संपन्न होने, सिद्धि संपन्न करने, संपन्नता के लिए। और कोई किसी देवी का व्रत करता है, कोई किसी नवरात्रि का व्रत लोग करते हैं। ये प्रचलन है, ये सब अपनी सुख समृद्धि के लिए ही करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये श्रद्धा की स्वरूपा है। इनके पास सब कुछ है। लोग यहाँ पर फूल, पत्र, फल, अक्षत, दूध, जल आदि इनको समर्पित करते हैं, जबकि सब कुछ देने वाली वही। तो ये श्रद्धा ही तो है हमारी, यानी जिसके पास सब कुछ है उसको हम क्या दे सकते हैं? उसको हम दे रहे हैं, उसको हम मतलब पूजा उस पर चढ़ा रहे हैं। तो ये हमारी श्रद्धा ही तो है, है ना। श्रद्धा की कारण ही तो हम दे रहे हैं, वरना हम क्यों? वो उनके पास तो सब कुछ, हम तो उनसे हाथ जोड़ के मांग ले वो तब भी दे देंगे। अगर हमारा सच्चे दिल से प्रेम पूर्वक हम कुछ भी ना चढ़ाएं, सच्चे मन से हम माने, तब भी वो सब कुछ देंगे। लेकिन हम चढ़ाते हैं तो ये हमारी श्रद्धा ही है। इसलिए सिद्ध होता है कि माता पार्वती श्रद्धा स्वरूपा है। अब शिव जी पे आ जाइए, विश्वास स्वरूप कहते हैं। हम उन पे जल चढ़ाते हैं, ये प्रथा है, ये आम प्रथा है। चाहे कुछ ना चढ़ाए, लेकिन जो आस्तिक लोग हैं वो सुबह स्नान करके शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं। सावन में कावड़ यात्रा लेके तो गंगा जल चढ़ाते। यानी शिव जी पर जल चढ़ाना एक आम बात। जो भी थोड़े आस्तिक लोग हैं या जो भी संस्कारी परिवार है उनमें ये चलता है। और कुछ नहीं, रोजाना नहीं तो सोमवार के सोमवार चढ़ाने वाले हर व्यक्ति, मतलब सोमवार की कुछ ऐसी प्रथा है। सोमवार को नहीं तो महीने में 2 बार लोग चढ़ाते हैं, तेरस वाले
ऐसा भी नहीं जो कर पाते हैं तो हो शिवरात्रि के दिन साल में 2 बार कर लेते हैं, यानी ये प्रथा है। जबकि ये जल स्वयं शिव जी की जटाओं से गंगा बह रही है, उन्हें जल की क्या आवश्यकता है। तो ये विश्वास ही तो है। तो ये तो सिद्ध हो जाता है कि हाँ, माता पार्वती श्रद्धा स्वरूपा है और भोलेनाथ विश्वास रूप। इनकी कृपा के बिना हृदय में स्थित ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। अब दर्शन का मतलब ये नहीं है कि दिखाई देना, आप अपने आप को महसूस होना। जैसे हवा हमें दिखाई नहीं देती, फिर भी हम महसूस करते हैं। तो उसी तरह से ईश्वर को महसूस किया करना, हमारे हृदय में ईश्वर विद्यमान है, उसको महसूस करना ही उसके दर्शन करना हुआ। अब इस कथन की सच्चाई को सिद्ध करें तो उसी तरह से करते हैं कि ज्ञात है, या अंग्रेजी में जब लिखते हैं तो लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं गिवन। तो हमें क्या पता है, तो हम ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे क्या चल रहा है, क्योंकि अब ये गणित तो है नहीं जो कि वैसे लिख दें। तो अब हमें देखना पड़ेगा, अपने समाज में ही देखना पड़ेगा क्या चल रहा है। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है, अभी आप टीवी खोलोगे तो सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है सौरभ हत्याकांड की। अभी हुआ है हाल, अभी तो हर न्यूज चैनल पे यही चलेगा, सौरभ हत्याकांड। जब कोई इस तरह की घटना दुर्घटना हो जाती है, चाहे किसी भी प्रकार का अपराध हो, तब न्यूज एंकर या न्यूज चैनल वाले राजनीतिक लोगों से पूछते हैं, प्रशासनिक लोगों से पूछते हैं, और भी सम्मानित प्रतिष्ठित लोगों से पूछते हैं कि ये बढ़ते अपराधों का क्या कारण है। सत्ता पक्ष विपक्ष पे आरोप लगाता है, विपक्ष सत्ता पक्ष पे आरोप लगाता है, कोई प्रशासन पे आरोप लगाता है, कोई किसी पे आरोप लगाता है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। पर ये